हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फोरियर सीरीज़ कौन से क्वेश्चन का निकाल पाते हैं या किसको एक्सपांड कर पाते हैं, किसको एक्सपांड नहीं कर पाते हैं, इसकी कंडीशन होती है डिरिचलेट कंडीशंस। तो डिरिचलेट कंडीशंस फॉर अ फोरियर एक्सपांसन ये बोलना चाहता है कि फोरियर एक्सपांसन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ वैलिड इफ़ सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। ये तीन कंडीशन होती हैं, अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये हम फोरियर एक्सपांसन निकाल पाएंगे, नहीं तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्या पहला क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो, फाइनाइट हो, रेंज में हो, इनफाइनाइट ना हो फंक्शन, और सिंगल वैल्यूड हो और पीरियोडिक हो। पीरियोडिक तो हम समझते हैं कि एक इंटरवल में के बाद जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर आने लगे उसको पीरियोडिक बोलते हैं हम। तो साइन कोस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, तो वो पीरियोडिक तो समझ में आता है। लेकिन ये फाइनली समझ में आता है सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड क्या होता है कि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स एक्स है और यहाँ एफ ऑफ एक्स है, डोमेन और रेंज। हमें जानते हैं रिलेशन ऑफ फंक्शन और डोमेन और रेंज उससे कि एक्स की दो वैल्यू का एक आंसर तो हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू का दो आंसर नहीं हो सकते। इसके रूल होता है ये वाला रिलेशन का। तो क्या है कि -2 को 2 पे -2 रखोगे तो 4 आ जाएगा और +2 रखो तो 4 आ जाएगा, मतलब दो वैल्यू का एक आंसर हो सकता है। दो वैल्यू का आंसर मैनी वन, ये पढ़ा होगा ना, मैनी वन वन वन, एक का एक आंसर, और मैनी वन मतलब बहुत सारी वैल्यू का एक आंसर। लेकिन एक वैल्यू के दो आंसर नहीं हो सकते। तो ये कब होता है, जब ये इन्वर्स टाइप का फंक्शन लेते हैं, मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर पहले आ गया और x यहाँ आ गया। तो y अगर 4 है तो इसका मतलब x की दो वैल्यू हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तभी तो इसमें रख के आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू हम वाई स्क्वायर का फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते क्योंकि मल्टी वैल्यूड है ये। हम y इक्वल टू एक्स को निकाल सकते हैं। ये है अपने आप में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सिंगल वैल्यूड है, भले मैनी वन है, इसका निकाल सकते हैं, इसका ही नहीं निकाल सकते हम फोरियर सीरीज। ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि 1/x उसने बोला फाइनाइट। अगर हमें मालूम है कि जो लिमिट दी है, जनरली मालूम 0 से दी है लिमिट, तो अगर जैसे 1/x सीरीज निकाली हमने और हमें बाद में लिमिट रखनी पड़ती है, तो हमें ऐसा फंक्शन हो जो फाइनाइट हो। तो 1/x जो है, जैसे हम लिमिट मान लो x इक्वल टू 0 रखी हमने, अपर लिमिट लोअर लिमिट होती ना, तो मान लो 0 से पाई है और 1/x है, तो x इक्वल 0 पे इन्फाइनाइट हो गया, मतलब 1/x की हम सीरीज नहीं निकाल सकते हम फोरियर सीरीज, क्यों? क्योंकि फाइनाइट नहीं है। अब रूट एक्स जो है पीरियडिक नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर हमें पता है पैराबोला बनता है, सब मालूम है, लेकिन रूट एक्स क्या है, उसका कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, इसका इंटरवल तो फिक्स है, मतलब इसका ग्राफ फिक्स नहीं है, तो रूट एक्स का भी हम फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते हम। अब इसने क्या बोला, अगली कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूस क्वेश्चन है, इसमें कितनी डिसकंटिन्यूटी है, कितनी डिसकंटिन्यूटी है, दो है। जीरो पे एक जीरो है, लेकिन दो दो पार्ट टूट गया, लेकिन हमने यहाँ पर डैश डैश कर दिया, हमने 0 से 2 पाई पीरियड के लिए हमने इनफाइनाइट कंटिन्यू बना दिया, डैश डैश कर दिया, मतलब क्वेश्चन और आगे जाएगा, तो डैश डैश वाले क्वेश्चन के लिए हम नहीं कर पाएंगे, इसकी फोरियर सीरीज हम नहीं निकाल पाएंगे। हम इसकी निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। फाइनाइट नंबर ऑफ सिर्फ 0 डिसकंटिन्यूस हुआ, यहाँ पर π/3 हुआ, फिर π/2 हुआ, फिर π/4 हुआ, पता नहीं कितने हैं, डैश डैश कर दिया। तो ये क्वेश्चन काम नहीं करेगा, ये करेगा। अब लास्ट कंडीशन क्या होती है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 10x, 10x की हम फोरियर सीरीज नहीं निकाल पाते, 10x पीरियोडिक है, -π से पाई उसकी रेंज होती है, लेकिन उसका जो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी होती है। मतलब ये पीरियोडिक कंडीशन के साथ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसमें मैक्सिमम खत्म हो गया, इसका मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी, मिनिमम क्या है -इन्फिनिटी। इसलिए हम 10x की सीरीज निकाल सकते हैं, हम साइन की निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 से 2 पाई तो उसकी वो होती है रेंज, और लिमिट वैल्यू क्या आती है -1 से +1 के बीच में, तो ये तो पीरियोडिक भी है, सब कुछ है, सिंगल वैल्यूड है, हर चीज़ इसके अंदर। लेकिन ये जो है ना, ये जो है पीरियोडिक होने के साथ है, इसके मैक्सिमम मिनिमम इन्फिनिटी पहुंच गए। लेकिन अगर मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया, साइन इनवर्स x, अब इसका भी फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं हम, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अब आप सोचिएगा कि इसकी फोरियर सीरीज हम क्यों नहीं निकाल सकते, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके कारण हम इसकी सीरीज निकाल सकते। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ही हम आगे हम उसकी फोरियर सीरीज निकाल पाएंगे, और नहीं तो हम 10x की 1/x की
एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर की, रूट एक्स की, इन सब की हम फूरियर सीरीज नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कंडीशन है, 3 कंडीशन लिखते जाएंगे, एग्जाम्पल देते जाएंगे हम, ठीक है ना। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है फूरियर सीरीज की डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है।